पाकिस्तानी सादिया इमाम जो बतौर मॉडल, फनकारा और मेजबान कामयाब रही। यही वजह है कि सादिया इमाम का मुख्तसर तारुफ उसका नाम ही है, क्योंकि वो एक ब्रांड थी। आज भी लोग सादिया इमाम को उसकी अदाकारी, खूबसूरती और मेजबानी की बदौलत याद करते हैं। लेकिन सादिया इमाम ने हालिया इंटरव्यू में शोबिस से दूर होने की वजह बता दी। सादिया इमाम ने बताया कि उनके शौहर ने उन्हें शोबिस छोड़ने पर मजबूर किया। वो भी काम करना चाहती थी, लेकिन शौहर नहीं चाहते थे कि कैमरे के सामने आऊं। उन्होंने इसे अपनी अना का मसला बना लिया और मैंने अपनी अज़वाजी जिंदगी और अपनी बेटी के मुस्तकबिल की खातिर अपने करियर की कुर्बानी दे दी। हालांकि इससे पहले सादिया इमाम ने कभी ये बात नहीं बताई कि उसके शौहर ने उसे काम छोड़ने पर मजबूर किया। अब शायद दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जिस वजह से सादिया इमाम ने मीडिया के सामने आकर अपने शौहर के खिलाफ ऐसे बयानात दिए। हमारे ख्याल से ऐसे बयान देने से सादिया इमाम और उसके शौहर के दरमियान मजीद इख्तलाफात पैदा होंगे, क्योंकि आसान अल्फाज में सादिया इमाम जी ने अपने शौहर को मीडिया पर आकर बेइज्जत किया, या फिर शायद सादिया इमाम जी लाइमलाइट में आना चाहती हैं, मीडिया पर वायरल होना चाहती हैं, क्योंकि फनकारों को कोई ना कोई स्कैंडल या कोई ना कोई ऐसी बात जिससे उनके भले ही बदनामी हो, लेकिन वो खबरों की जीनत बन जाए। ऐसी चीजों की हर वक्त जरूरत होती है। अब माशाल्लाह सादिया इमाम जी की बेटी भी बड़ी हो रही है। बेटी के मामले में सादिया इमाम बहुत ही सेंसिटिव है, अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश कर रही है। सादिया इमाम के शौहर का नाम सैयद अदनान नकवी, जिसका ताल्लुक अहले तशीह मसलक से है, और सादिया इमाम भी शिया है। 2012 में एक मजलिस में दोनों की मुलाकात हुई। अदनान हैदर नकवी जर्मन नेशनैलिटी होल्डर हैं और वहां के बिजनेसमैन हैं। शादी के बाद ये दोनों जर्मनी शिफ्ट हो गए। फिर 2 सालों बाद 2015 में बेटी की पैदाइश के बाद वापस पाकिस्तान आई। बेटी का नाम मीरब है। फिर समा टीवी के साथ समा के मेहमान की मेजबानी करने लगी। चंद साल ये प्रोग्राम किया, फिर 2020 में शोबिस से अलग हो गई। अब अक्सर सोशल मीडिया और टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आती रहती हैं। सादिया इमाम उन फनकारों में से हैं जिसने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में सर्जरी करवाने के ट्रेंड को मुतारिफ करवाया। कराची में रहती हैं, पैदाइश रावलपिंडी की है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था। 6 बहन भाई, जिनमें 3 बहनें और 3 भाई। घर में सबसे छोटी। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे। वालिद मुलाजमत करते थे, जबकि वालदा दर्जन थी, यानी गली मोहल्लों के लोगों के कपड़ों की सिलाई किया करती थी, यानी कि एक मेहनती खातून। सादिया इमाम की स्पीकिंग पावर अच्छी थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सादिया इमाम ने करियर की शुरुआत की। रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम में आरजे सिलेक्ट हुई, मगर इसी के साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। फिर जब जवान हुई तो 18 साल की उम्र में इंडस्ट्री में एंट्री की शुरुआत मॉडलिंग से हुई। मशहूर फोटोग्राफर नबीला ने सादिया इमाम का पहला फोटोशूट करवाया। सादिया इमाम पहली बार मैगजीन में आई। लोग उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए। इसके बाद सादिया इमाम को एक म्यूजिक एल्बम में बतौर मॉडल, वीडियो सॉन्ग में बतौर हीरोइन ऑफर हुई। वो गीत था यासर अख्तर का। उसी दौर में टीवी ड्रामों में कदम रखा। हैरानकुन तौर पर सादिया इमाम ने अपनी अदाकारी से देखने वालों को बहुत ही मुतासिर किया। सादिया इमाम ने साबित किया कि वो खूबसूरती नहीं बल्कि बहुत ही उम्दा फनकारा भी है। टीवी ड्रामे करने की देर थी कि सादिया इमाम को ड्रामों की जरूरत समझा जाने लगा। लड़कियां करती हैं, क्या करती हैं? मजे करती हैं, घूमती हैं, घामती हैं, कपड़ों पे कपड़े बनवाती हैं, दीवाने से दीवाना फैशन करती हैं। अब्बू कमाते हैं और बेटियां खर्च करती हैं। टीवी में कामयाबी के बाद अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट किया। अपनी एक बहन को भी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। उसका नाम आलिया इमाम, जो कि कॉमेडियन है। सादिया ने अपने करियर के अरूज पर 2005 में एक गैर शोबिस शख्सियत से शादी की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये शादी टूट गई और तलाक हो गई। तलाक की वजह शोबिस करियर था। उस दौर में सादिया इमाम और हुमायूं सईद के अफेयर की खबरें जुबान ज़द-ए-आम हुआ करती थीं। ये अफवाहें भी सुनने को मिलती थी कि सादिया और हुमायूं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों फनकार बहुत सारे ड्रामों में एक साथ काम कर चुके थे और अपने दौर के टॉप फनकार थे। पहली शादी में नाकामी के बाद दोबारा शोबिस इंडस्ट्री में खुद को मसरूफ कर लिया। फिर 2012 में अदनान हैदर नकवी से शादी हुई। उसमें से एक बेटी। कराची में पुरसकून और पुरअसाई जिंदगी इस वक्त बसर कर रही हैं। आपको सादिया जी का कौन सा ड्रामा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।